कल की जो एंडिंग थी उस एंडिंग में आज थोड़ी सी एक सीन ऐड किया गया है, बाकी पूरी एंडिंग सेम है। जहां पे हमारी राही जो है वो कुदके मार रही है जंपिंग पे के प्रेम ने मुझे हाँ बोल दिया, मैंने प्रेम को हाँ बोल दिया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद प्रेम घर आ रहा है, और घर आने के बाद झूले पे बैठ के अनुपमा इंतजार कर रही है प्रेम आए तो मुझे कुछ बात करनी है, तुम्हें प्रेम के बारे में कुछ पूछना है मुझे। बोला मुझे भी बताना है आपको कुछ। बोला उससे पहले मैं तुम्हें प्रेम के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, वरना ये माही जो है ना प्रेम के प्यार में पागल ही हो जाएगी। फिर एक दूसरा सीन ऐड किया गया, तुम तो प्रेम को पर अच्छे से जानती हो। बोला प्रेम तो कान्हा जी का रूप है मम्मी, और जो भी उसकी लड़की जिंदगी में आएगी वो राधा ही बनेगी। फिर से गले लगा के अपने प्यार का बलिदान देते हुए जा रही है। बोला तुम प्रेम से बात करना ना माही के लिए। फिर रोते हुए जाती, बोला तुम भी तो कुछ बताने वाली थी मुझे। बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ खास बात नहीं थी। अब राही जाके माही के लिए बात करेगी प्रेम से कि तुम बलिदान दो, तुम मुझसे नहीं माही से प्यार करो, ये है बलिदान। मैंने बोला था ना कोई तो बलिदान देगा, राही बलिदान दे रही है। चलो अब मुद्दे की बात करें, कहानी में ये थी जिंदगी कि सब लोग प्रेम का इंतजार करते, प्रेम आया नहीं। खाने का इतना बड़ा ऑर्डर था, तो सब ऑर्डर अनुपमा घर पे पैक करते जा रही थी और बोला कि मैं सोच रही हूँ कि ये सारा काम अब, ये सीन बाद में था। पहले जब प्रेम घर पे नहीं है टेंशन थी, लाइट बंद हो गई, मीनबत्ती से लोग खाना खा रहे थे और सब टेंशन में। तो इतने में प्रेम आया, रात को देखा पूरा लगा हुआ था। फिर लोगों की थिंकिंग के किसी को मार के आया है, गुंडागर्दी करके आया है, ये वो पहले लगता है किसी से मार खा के आया है, मार के नहीं आया है। फिर बोला कि ये ऐसा ही है, किसी अनाथ को यहाँ पे रखोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा, सब भाषण करने लगे। बोला इसको लगी हुई है, फिलहाल में इसको आराम करने दे तो सही है। तो प्रेम चला गया रात को आराम करने, सुबह पैकिंग हो रही थी। तो बोला क्या प्रेम कंप्यूटर जानता है, सबको जानता है। तो सोचा ये बाहर के जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, यूएस से मसाले का एक ऑर्डर आया था, जो बहुत मसाले उसको पसंद है, उसका पूरा सर्कल जो है अब अनुपमा को मसाले का ऑर्डर देना चाहता है। अनुपमा के हाथ की चाय जो फेमस हुई थी वो मसाला, तो वो अब एक्सपोर्ट करनी है, बाहर बाहर किसी का डील करनी है, किसी मॉल वाले के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी। और इतने में प्रेम ने बोला ये मैं नहीं कर सकता, बैग लेके बाहर आ गया और बोला मैं जा रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। बोला कल तक तुम इस घर में रहना चाहते थे, हमारे साथ रहना चाहते थे, अब अचानक क्या हो गया। बोला बस प्लीज अनुमा मुझे जाने दीजिए। फिर सब लोग वो कि भाई नोटिस देनी पड़ती है, ये वो, अचानक हम नया सेफ कहाँ से लाएंगे, जाना ही था तो ऐसे क्यों किया, कोई ईमानदारी नाम की चीज होती है या नहीं। बोला शांत हो जा। फिर माही बोली राही तुमने ही जरूर कुछ किया होगा, तुम्हारी वजह से प्रेम सब कुछ छोड़ के जा रहा है, ये वो। सब लोग एक दूसरे पे, अनुपमा ने बोला बस करो मुझे बात करने दो, प्रेम बताओ प्लीज अनुमा, जाने का मन है, जाने दीजिए। ठीक से बेटा, जोर जबरदस्ती मैं अभी नहीं करूंगी, तुम्हारी इच्छा है। प्रेम चला गया। फिर माही वो अपने कमरे में चली गई, राही अपने कमरे में चली गई, और वहां पे पाखी और ईशु बोले कहानी में ये नया ट्विस्ट कैसे आ गया, प्रेम इज गोइंग। फिर तोशु टेंशन में, यार शेफों को फोन कर रहा है, शेफ पैसे इतने मांग रहे हैं कि प्रेम के पैसे चिल्लर लग रहे थे उनको। तो पीछे से किंजो भी बोली प्रेम को जाते ही प्रेम की वैल्यू पता चल रही है खरेखर। बोला हाँ यार, प्रेम जिस कम कीमत में काम कर रहा था उससे 4 गुना ज्यादा बाजार में कीमत चल रही है शेफ की। इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है जितना शेफ उनका डबल मांग रहा है मेरे से। मतलब यार क्या करे, और कौन सा शेफ ढूंढ के लाओ इतनी जल्दी, इतने ऑर्डर है, ये नुकसान जाएगा। बोले शांत रखो, हो सकता है कि प्रेम कब वापस आ जाए, उसका गुस्सा ठंडा हो, उसे रियलाइज हो जाए। प्रेम की वैल्यू तो अब आई है तुम्हारे सामने। फिर वो माही अपने कमरे में रो रही है प्रेम के लिए, राही रो रही है कि मैंने उसे मना किया, हर्ट किया, इसके लिए वो सब कुछ छोड़ के चला गया। वहां प्रेम गाड़ी में बैठ के रोते हुए चन्ना मेरे जा रहा है कि मैं अनु मैम के हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, उनका काम करना चाहता हूँ, पर मैं राही के सामने नहीं आना चाहता, इसलिए मजबूरन मुझे ये काम नहीं करना पड़ा। फिर रास्ते में गाड़ी उसकी पंचर हो गई, उतर गया। राही के फोन आ रहे नहीं उठा रहा है। एक रैंडम सा लड़का वहां से गुजरा और उसने फोन उठा के स्पीकर पे रख दिया। राही ने बोला प्रेम, और इतने में प्रेम ने उसके फोन को इग्नोर कर दिया। बोला फोन काटना था, मुझे नहीं पता था, तो लड़की का फोन था, यानी हार्ट ब्रेक हुआ है, तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है। देखो जिसको तुम्हारी जिंदगी में आना होगा ना, तो वो कैसे भी करके वापस तुम्हारी जिंदगी में आएगी।
और जिसको नहीं आना होता कोई नहीं, नेक्स्ट कल आ जाएगी, रिलैक्स ब्रो यार, चिल। वैसे बात करना जरूरी बनता है किसी भी चीज के लिए, क्या पता कि उसको वापस आना हो, तो बात करो। ऐसा बोल के चला गया, बोला फिर प्रेम बोला वही तो चीजें हैं, जिससे मैं पसंद हूँ उससे मैं पसंद नहीं हूँ, और इसलिए उससे दूर जा रहा हूँ। बस ये चीजें हुई, प्यार भरी बातें। वहाँ अब अनुपमा मैसेज कर रही है कि भाई तुम ये सब कुछ करो प्रेम, जहाँ पे भी हो ठीक रहो, ये वो ऐसा बोलो। फिर रसोई में ऑर्डर्स के लिए अनुपमा ने हिम्मत चढ़ाई, चक्कर आ रहे थे उसको, बेहोश होने वाली थी। फिर भी अनुपमा ने बड़े बड़े ट्रक कढ़ाई जो भी था उठा लिया और खाना बनाना शुरू कर दिया ऑर्डर का, क्योंकि प्रेम के बिना ऑर्डर पूरे तो करने हैं और शाम तक डिलीवर भी करने हैं। तो बाप, परी, अपना अंश, सब लोग अनुपमा की मदद कराने के लिए जुड़ गए उस रसोई में। बाकी की औरतें भी आ गई। इतना भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा ऑर्डर था जो प्रेम अकेला संभालेगा। खैर छोड़ो, सिचुएशन ऐसी पैदा करनी थी, इन लोगों ने कर दी। तो फिर बस वहां पे माही आती है बाहर और एपिसोड खत्म होता है कि मेरे को प्रेम के बिना नहीं रहना, ये वो, कुछ भी करो, प्रेम से बात करो, ये वो, पागल, मतलब कुछ भी कर लेगी अपने आप को, ऐसी ही सिचुएशन में थी माही। तो देखते हैं क्या होगा। जय हिंद। वैसे ठीक है, ये कुछ बुरा ही होगा।